कॉइन के जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आए होंगे वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैं क्लास में ही करा दूंगा, राइट। बस कोशिश करनी है टाइमिंग कम हो, टाइमिंग कम करने का सवाल है, सॉल्यूशन का कोई सवाल नहीं, सॉल्यूशन तो आप सीख जाएंगे। कोशिश करनी है कि टाइमिंग बहुत फास्ट हो। तो हेडिंग आप लोगों ने क्या डाला है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्या, कॉइन, यानी कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न है। और इसमें मैंने कहा था कि दो तरह के ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और दो तरह ही क्यों बोला, तीन तरह से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकता वो भी समझेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्या लिखा आप लोगों ने, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। दो चीजें होती है कॉइन की जब हम स्टडी करते हैं, एक होता है बाबू नंबर, एक होता है वैल्यू। क्या बोला मैंने, एक क्या होता है नंबर और दूसरा क्या होता है वैल्यू। इन दोनों को ध्यान से समझिएगा। इसे हम लोग संख्या कहते हैं और इसे हम लोग मान कहते हैं। कॉइन के अंदर अगर इन दोनों चीजों को आपने सीख लिया तो आप कॉइन का क्वेश्चन पहचान जाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन होता है नंबर पे बेस्ड, एक होता है वैल्यू पर बेस्ड। क्या बोला मैंने, किस पर बेस्ड, नंबर पे बेस्ड, और किस पर बेस्ड, वैल्यू पर बेस्ड। अब आइए मैं आपको अलग अलग तरह के सिक्के देता हूँ। ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक आपका नंबर है और दूसरा क्या है, वैल्यू है। और तीसरा कैटेगरी ऑफ कॉइन, मैंने टाइप ऑफ कॉइन आपको देना है। मैं अलग अलग तरह के सिक्के दूंगा आपको, टाइप ऑफ कॉइन, ठीक है ना, अलग अलग तरह के सिक्के होंगे और उनमें नंबर और वैल्यू आपको बताना है, राइट। अब अलग अलग कैटेगरी के कॉइन देने हैं मुझे, और इन तीनों के बारे में आप बताओगे कि इसमें डाटा क्या क्या फिल होगा। इसे याद नहीं करना है, समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप इसे समझेंगे तो ये माइंड में छप जाएगा, फिर कैलकुलेशन करते टाइम इसका यूज होगा, तो आप बहुत जल्दी ऑपरेट करेंगे और आंसर बता देंगे कि हाँ ये ऐसे है और ये इस तरह से डिफरेंट है। चलिए, ये अलग अलग कैटेगरी है। चलिए अब आपको देखना है कौन कौन सा सिक्का मैं दे सकता हूँ। मैं कोई भी कैटेगरी ऑफ कॉइन रख सकता हूँ यहाँ पे। अब आइए मैं यहाँ पे कहता हूँ आप लोगों से कि वो टाइप ऑफ कॉइन में आप जो मन चाहे वो ले लो, राइट ना, कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं कराऊंगा वही आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने सिक्का लिया 5 रुपए का या 2 रुपए का सिक्का लिया, कुछ भी बोल सकते हैं, 2 रुपए का सिक्का लिया, ये टाइप ऑफ कॉइन हो गया। एक लिया बाबू 1 रुपए वाला सिक्का, कौन सा सिक्का लिया, और एक लिया 50 पैसे का सिक्का, किसका सिक्का, और ये लिया बाबू 25 पैसे का सिक्का, कितने का सिक्का लिया, और ये ले लिया 10 पैसे का सिक्का, राइट। सही है, अलग अलग टाइप ऑफ कॉइन है। ये जरूरी नहीं है कि कॉइन जो मैं लिख रहा हूं वही पर आएगा। सर 10 रुपए का नोट भी आ सकता है ना। अप्रोच सीखने का प्रयास कीजिए कि आप अप्रोच सीख रहे हैं, क्वेश्चन कुछ भी आएगा आप सॉल्व कर देंगे, राइट। अब आइए ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। ये अलग अलग टाइप ऑफ कॉइन है, इसमें अभी तक तो कुछ समझाया नहीं गया, बस हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कॉइन क्या हो सकता है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, हर कॉइन में सिक्के फिक्स कर लेता हूँ। इतने सिक्के लेने हैं मुझे, बताइए कितने सिक्के लेने हैं, बताइए 10 ले लूँ, 20 ले लूँ, क्या ले लूँ, 20 ले लूँ। तो अगर मैं हर टाइप ऑफ कॉइन टोटल 20 कॉइन्स ले रहे हैं, कितने कॉइन ले रहे हैं, हर तरह के कॉइन कितने ले रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन मैं ये फिक्स कर रहा हूँ कि 20 कॉइन ले रहा हूँ। एक बात बताइए, अगर मैं 20 कॉइन दूंगा आपको, नंबर 20 है, ये नंबर सबके फिक्स कर लिए मैंने, कुछ भी रख सकते थे, मैंने 20 रखा फिलहाल के लिए। तो बताइए वैल्यू इतनी रहेगी, 20 ही रहेगी या बदल बदल कर आएंगे, बदल के आएंगे। यानी कि अगर 2 रुपए का सिक्का होगा और 20 सिक्का होगा तो कितने रुपए वैल्यू बन जाएंगे, 40 रुपए का सामान आप लेकर आ सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। अच्छा ये 1 रुपए का होगा तो 20, और ये बोलिए 10 का सामान लेकर आओगे, ये हाँ 5, और यहां पे बाबू कितने का, 2, राइट। अब आइए ध्यान सुनिएगा, सारी कहानी अब से शुरू होती है। अब ये नंबर और ये वैल्यू का हम कंपैरिजन करते हुए रेशियो लिखेंगे। बताइएगा क्या ये रेशियो सही लिख रहा हूं, इन दोनों को काटेंगे तो क्या बनेगा, इन दोनों को काटेंगे, इन दोनों को काटेंगे, यहां पर काटेंगे और यहां पर काटेंगे। अब ये काटते हुए इनको मिटा दिया मैंने, काटते हुए क्या किया, देख अब इनको हमने रेशियो के फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि नंबर तो फिक्स नहीं रहेगा हमेशा कि 20 ही कॉइन होंगे, कॉइन तो कुछ भी हो सकते हैं। तो अब इसका रूल भी हटा दिया यहां से। अब यहां से समझ में आता है हमें कि नंबर और वैल्यू दो अलग चीजें होती है कॉइन के लिए। एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन, 1 रुपए का सिक्का छोड़कर हर किसी में रेशियो बदल जाता है। अगर आप 1 रुपए का सिक्का देखेंगे तो बराबर है
बाकी किसी में भी बराबर नहीं है, सब में डिफरेंट है। बोलिए ऐसा होता है? जल्दी बोलिए ना हाँ या ना। तो 1 रुपए के सिक्के में ये बराबर है, जितना नंबर होगा उतनी वैल्यू भी होगी, बट एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन सब में चेंज हो गया। ठीक, अब इन चीजों को ध्यान से देखिएगा। तो जो भी चीजें आई है उसे मैं रेशियो फॉर्म में लिख लेता हूं। तो यहां पर रेशियो 1 और क्या आया है 2, यहां पे क्या आया है 1 और यहां पे क्या आया 2 1 4 1 10 1 लिख देता हूं 2 1 4 1 10 1, राइट? सही है ना? अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं बोलूंगा आपको बोलना है हाँ या ना। ठीक, क्या 1 रुपए के सिक्के में मान, वैल्यू और नंबर बराबर होता है? हाँ या ना? चलिए ये पॉइंट सही निकला। सेकंड पॉइंट, अगर सिक्के का साइज छोटा होगा, क्या बोला मैंने? जब मैं छोटा बोलता हूं तो कहने का मतलब 1 रुपए से छोटा, 50 पैसा 25 पैसा 10 पैसा। जब भी सिक्के का मान छोटा होगा, क्या बोला मैंने? छोटे का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 1 रुपए से छोटा सिक्के की बात हो रही है। अगर सिक्के का मान छोटा होगा, ध्यान सुनिएगा, तो इन सभी केसेस में देखिए 1 रुपए से छोटे वाले में नंबर्स ज्यादा है, वैल्यू छोटी है। नंबर कैसा है? ज्यादा है और वैल्यू कैसी है? अच्छा, तो इस बात को आप ये भी कह सकते हैं कि इस केस में नंबर ज्यादा, एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन, इस केस में डबल है, इस केस में 4 टाइम है, इस केस में 10 टाइम है। बोलिए हाँ या ना? तो जैसे ही सिक्के का साइज 1 रुपए से छोटा होगा, नंबर ज्यादा, नंबर क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा, है ना? वैल्यू छोटी, वैल्यू फिक्स है 1 है, राइट? अब आइए, जैसे ही सिक्के का साइज बड़ा होगा तो वैल्यू बड़ी होगी। क्या बड़ी होगी? वैल्यू बड़ी है, वैल्यू बड़ी है। ये तो 1 रुपए का ही है, बराबर होता है। 5 होगा तो 5 हो जाएगा। ये ध्यान रहेगा या भूल जाएंगे? ध्यान रहेगा। जब सिक्के का मान छोटा होता है तो नंबर बड़ी होती है, वैल्यू नंबर बड़ी होती है। और जब सिक्के का मान ज्यादा हो तो क्या बड़ी होती है? वैल्यू। नोट कीजिए तो इस पॉइंट को।